आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही खौफनाक और डार्क केस फाइल को डिकोड करने जा रहे हैं। एक ऐसा मामला जो शुरू तो होता है एक बहुत ही आम सी लगने वाली घटना से, जहां एक युवा कपल अपने नए कंपनी अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। लेकिन वो जगह उनके लिए एक ऐसा बुरा सपना बन जाती है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि फ्लैट नंबर 18 में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। चांदा है तू, मेरा सूरज है तू, जीती हूं बस मैं तुझे देखकर, इस टूटे दिल का सहारा है तू। सुनकर कितनी प्यारी और मासूम सी लोरी लगती है ना। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही सुकून देने वाली धुन किसी खौफ का प्रतीक बन जाए तो। इस केस फाइल में ठीक ऐसा ही हुआ है। यह साधारण सी लगने वाली लोरी असल में उस अलौकिक शक्ति, उस साय का एक बेहद डरावना ऑडियो सिग्नेचर है जिसे आज हम ट्रैक करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही थका देने वाली ड्राइव से। रौनक, जो कि एक सिविल इंजीनियर है, अपनी 7 महीने की गर्भवती पत्नी जूही के साथ पूरे 5 घंटे का सफर तय करके अपनी मंजिल पर पहुंचता है। रास्ते में उन्होंने एक बार भी गाड़ी नहीं रोकी थी, जिससे जूही की हालत काफी खराब हो चुकी थी। आखिरकार वो उस पीले रंग की साधारण सी इमारत के सामने पहुंचते हैं जो कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए बनाई थी। उन्हें इसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल का फ्लैट नंबर 18 लॉट हुआ था। अभी तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन खतरे का सबसे पहला सिग्नल हमें यहीं मिल जाता है, और वो भी इमारत के गार्ड की तरफ से। जैसे ही वो गार्ड कार के पास आता है और उसकी नज़र जूही के बेबी बम पर पड़ती है, उसका बर्ताव एकदम से बदल जाता है। वो बुरी तरह डरकर अचानक 2 कदम पीछे हट जाता है। वो उन्हें तुरंत वहां से 2 किलोमीटर दूर किसी होटल में चले जाने की सलाह देता है। यहाँ तक कि वो उनके लिए कोई और घर ढूंढने की भी बात कहता है। बिना किसी लॉजिक के एक गार्ड का इतना ज्यादा डर जाना ये साफ बता रहा था कि फ्लैट नंबर 18 को लेकर कुछ तो बहुत ही भयानक बात थी। खैर, वो कपल फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है और पहली ही रात हॉरर कहानियों का वो टिपिकल पैटर्न सामने आ जाता है, जहां एक इंसान को खतरे का एहसास होता है और दूसरा उसे पूरी तरह खारिज कर देता है। रात के करीब 1:30 बजे जूही को अपने पेट पर किसी का बहुत ही खुरदुरा और गर्म हाथ महसूस होता है। उसे लगता है जैसे उसका हाथ गर्मी से जल गया हो। उसे वहां एक गुड़िया लिए हुए साया भी दिखाई देता है। लेकिन रौनक इसे सिर्फ सफर की थकान, नींद ना आने और नई जगह का भ्रम कहकर टाल देता है, क्योंकि जूही की स्किन पर जलने का कोई शारीरिक निशान था ही नहीं। अगली सुबह तक घर में टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। रौनक हमेशा की तरह अपने काम के लिए ऑफिस निकल जाता है और पीछे छूट जाती है जूही, उस बड़े से फ्लैट में बिल्कुल अकेली। वो कल रात की घटना से पहले ही बहुत डरी हुई थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर एक काम वाली बाई खड़ी थी जिसे गार्ड ने भेजा था। अब हमें देखना है कि इस बाई की एंट्री से चीजें कैसे एक भयानक मोड़ लेती हैं। और सच मानिए, यहाँ से हालात बहुत तेजी से बिगड़ते हैं। जूही अपनी हालत बताते हुए उस बाई से 24 घंटे की देखभाल के लिए कहती है, लेकिन वो बाई तुरंत मना कर देती है। सिर्फ मना नहीं करती, बल्कि एक बहुत ही अशुभ सी चेतावनी देती है। वो कहती है, आपको कहीं और रहने लग जाना चाहिए, वही आपके लिए सही है इस घर में। मतलब ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, ये एक सीधा वार्निंग साइन था कि उस घर को तुरंत छोड़ देना चाहिए। वो बाई अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाती कि किचन से अचानक बर्तन गिरने की तेज आवाजें आने लगती हैं। वहां लाल आंखों वाली एक डरावनी काली बिल्ली खड़ी थी। वो बाई खौफ के मारे वहां से लिफ्ट की तरफ भागती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो बिल्ली लिफ्ट में भी मौजूद थी, और देखते ही देखते वो बिल्ली एक खौफनाक साय में बदल जाती है। उस साय के रोने की आवाज इतनी भयानक थी कि उस बाई के कान, नाक और मुंह से खून निकलने लगता है और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये उस घर की शक्ति का पहला जानलेवा और सीधा हमला था। इस भयानक घटना के बाद अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां ये खौफ अपना अल्टीमेटम देता है। शाम को जब रौनक घर लौटता है तो वो जूही को गहरे सदमे में पाता है। लेकिन क्या आपको पता है वो क्या करता है? वो अभी भी सिचुएशन को लॉजिक से हैंडल करने की कोशिश करता है और बस एक फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर कर देता है। और यहीं पर हमें इस केस का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हॉरर देखने को मिलता है। बालकनी में बैठे हुए जूही को अचानक वही चंदा है तू वाली लोरी बिल्कुल साफ सुनाई देने लगती है और उसका अजन्मा बच्चा पेट में बहुत तेजी से किक करने लगता है। लेकिन रौनक को बिल्कुल सन्नाटा सुनाई दे रहा था। जब जूही उसका हाथ अपने पेट पर रखती है तो उसे बच्चे की कोई हलचल महसूस नहीं होती।
रौनक सीधा इल्जाम लगाता है कि ये सब जूही के दिमाग का वहम है और वेब सीरीज का असर है। वो एंटिटी बहुत ही चालाकी से सिर्फ जूही और उसके बच्चे को टारगेट कर रही थी। लेकिन रौनक का ये सारा लॉजिक और अंधा विश्वास अगले ही पल चकनाचूर हो जाता है जब वो दोनों बेडरूम में जाते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेड पर एक साया बैठा हुआ था जो अपने हाथों में गुड़िया को सुला रहा था। रौनक के सामने अब साक्षात खौफ खड़ा था और फिर वो साया अपनी भयानक मांग उनके सामने रखता है, ये बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो। इसके बाद कमरे में जो होता है वो विशुद्ध तबाही थी। वो साया जैसे ही जूही के पेट को छूता है, जूही दर्द से तड़प उठती है। वो दोनों कमरे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद होकर लॉक हो जाता है। एक अजीब सी ताकत उन दोनों को झटके से पीछे फेंक देती है और इससे पहले कि रौनक कुछ समझ पाता, वो लाल आंखों वाली काली बिल्ली फिर से सामने आती है और सीधे रौनक के चेहरे पर बुरी तरह से हमला कर देती है। अब वो दोनों एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इस पूरे खौफनाक हमले का अंजाम बहुत ही दर्दनाक था। रौनक जब उस साये से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो वो साया हवा में तैरने लगता है। उसके हाथ में एक मरा हुआ बच्चा था। ये भयानक दृश्य देखकर जूही दहशत के मारे चीख पड़ती है और बेहोश हो जाती है। उसका मिसकैरेज हो जाता है। और सबसे भयानक बात तो ये है कि जब रौनक मुड़कर देखता है तो उस साये की गोद में अब गुड़िया की जगह एक असली बच्चा होता है। उस शक्ति ने जो चाहा था वो हासिल कर लिया था। अगले दिन अस्पताल में ये केस फाइल एक नया मोड़ लेती है। गिल्ट से भरा हुआ वो गार्ड और सोसाइटी के लोग अस्पताल आते हैं और आखिरकार उस काले इतिहास से पर्दा उठाते हैं जिसने उस फ्लैट नंबर 18 को एक शापित कब्र में बदल दिया था। इस इतिहास को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इस टर्म को समझना होगा, सरोगेट मदर। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जहां एक महिला किसी और के बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होती है। फ्लैट नंबर 18 में हुए इस पूरे खौफनाक खेल और श्राप के पीछे यही एक शब्द और एक बच्चे को पाने की सनक जिम्मेदार थी। तो असल में वहां हुआ कुछ यूं था। फ्लैट में पहले रहने वाले पति पत्नी की कोई संतान नहीं थी। इस वजह से पत्नी का दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वो एक प्लास्टिक की गुड़िया को ही अपना बच्चा मानकर उसे लोरी सुनाकर पालने लगी। बाद में उन्होंने एक सरोगेट मदर का सहारा लिया, लेकिन उस सरोगेट ने पति को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि या तो वो अपनी पत्नी को मार दे वरना वो बच्चे को लेकर हमेशा के लिए चली जाएगी। बच्चे के लालच में अंधे होकर उस पति ने अपनी ही पत्नी को उसकी उस प्यारी गुड़िया के साथ घर में जिंदा जला दिया और इसे एक आम शॉर्ट सर्किट का नाम दे दिया। इंसान का लालच ही इस श्राप की असली वजह बना। अब जाकर सारी कड़ियां जुड़ती हैं। उस जलाई गई पत्नी की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली, लेकिन सवाल ये है कि उसने जूही को ही क्यों चुना। दरअसल जब उस आत्मा ने 7 महीने की गर्भवती जूही को देखा तो उसे उस धोखेबाज सरोगेट मदर की याद आ गई जिसने उसकी जिंदगी और उसका बच्चा उससे छीन लिया था। गर्भवती जूही उसके लिए एक ट्रिगर बन गई। उसका सालों पुराना दर्द और गुस्सा जाग उठा और उसने जूही के बच्चे पर अपना दावा ठोक दिया, ये सोचकर कि ये उसी का बच्चा है जिसे उससे छीना जा रहा है। इस पूरी घटना का अंत किसी भी तरह से अच्छा नहीं रहा। अपना बच्चा खोने के बाद जूही गहरे मानसिक आघात यानी ट्रॉमा का शिकार हो गई। रौनक अपनी पत्नी की इस हालत को देखकर उसे उस शहर से ही बहुत दूर ले गया, लेकिन फ्लैट नंबर 18 का वो खौफनाक श्राप आज भी वहीं मौजूद है। उस जलाई गई पत्नी का साया आज भी उसी फ्लैट में भटकता है और आज भी देर रात वहां से उसी लोरी की आवाजें आती हैं, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही डरावना सवाल हमारे सामने आता है। क्या हम जिस घर में रहते हैं उसका इतिहास पूरी तरह से जानते हैं? दीवारों के पीछे क्या राज दफन है ये कोई नहीं बता सकता। सोच कर देखिए, कहीं कोई अनजाने में अभी भी किसी फ्लैट नंबर 18 में तो नहीं रह रहा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।